डॉक्टर सुमिता, मेरा 2 साल का बच्चा है, वो इतना बीमार पड़ता है। हर हफ्ते 10 दिन में उसको खांसी जुकाम हो जाता है, कभी दस्त हो जाते हैं। क्या करूं मैं? क्या डाइट में इंक्लूड करूं जिससे उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो और ऐसे बार बार बीमार नहीं पड़े। हेलो, मैं डॉक्टर सुमित्रा। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेबीनामा पे। सो पेरेंट्स, जो टॉडलर एज ग्रुप होता है वो एक्सप्लोरेशन का एज ग्रुप होता है। मतलब बच्चा हर चीज़ छू के, चख के, महसूस करके एक्सप्लोर करता है, और उस चक्कर में बच्चा हर चीज़ मुंह में लेना, मिट्टी से खेलना, गंदा पानी पीना, नहाते हुए गंदा पानी, जो टब वाला पानी है वो मुंह में ले लेना, या फिर ब्रश करते हुए जब हम कुल्ला कराते हैं तब उस पानी को मुंह में लेना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज ग्रुप में 18 मंथ से 2.5 ईयर्स पे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। तो सोशलाइज होते हैं तो दूसरे बच्चे को जब खांसी जुकाम है या थोड़ा रनी नोज़ है, थोड़ा माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, तो वहाँ से वो थोड़ा जो माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है वो भी ट्रांसमिट कर लेता है, और जिसकी वजह से उसको बार बार छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉडलर एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन है। अब इसमें क्या करें? जब भी अगर आपको ऐसे बार बार फ्रिक्वेंटली आपका बच्चा ऐसे बीमार पड़ता है, तो आपको केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। कि जैसे रानी नोज़ हुआ तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कफ है तो उसको थोड़ा नॉर्मल वाटर से भाप दे के, होम रेमेडीज़ में जिंजर और हनी थोड़ा सा जूस टाइप बना के वो दे के उससे, या फिर हल्दी वाला दूध पिला के उससे थोड़ा बेटर फील करेगा। तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। मान लो अगर बच्चे को बार बार बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उसको बार बार बुखार क्यों आ रहा है। इसके अलावा जैसे दस्त अगर बार बार हो रहे, तो बच्चे के हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है आपको कि बच्चा हैंड वॉश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉटी जाने से पहले, पॉटी जाने के बाद में, सुसु जाने के बाद में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में अच्छे से हैंड वॉश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो पार्क से खेल के आया है और उसके बाद में उसने हैंड वॉश ना करके सीधा कुछ उठा के मुंह में खा लिया, तो वो सीधा उसके पेट में गंदगी जाएगी और उससे उसको बार बार दस्त और ऐसी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। सेकंड, डाइट में आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है जिससे उसका इम्यूनिटी इम्प्रूव है। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलरली एक ही फूड आप दे रहे हो। सो बैलेंस डाइट में आपको जो 7 फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें ग्रेन्स आते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं, पल्सेस आते हैं, तो इनमें से एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप्स तो आपको एक प्लेट में इंक्लूड ही करनी है। जैसे अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो प्लेट में चपाती एक ग्रेन हो गया तो चपाती होनी चाहिए, कर्ड डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल हो गया, एंड थोड़ा बहुत उसमें घी आपने ऊपर से आपने डाल दिया। तो ये बैलेंस डाइट होगी जिससे उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। उसके अलावा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आपको ध्यान देना है। पल्सेस उसको प्रोटीन के लिए रेगुलरली देनी है, ताकि मतलब उसका इम्यूनिटी बना रहे। अब पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बच्चा तो खाता ही नहीं है, वेजिटेबल खाता ही नहीं है, कैसे खिलाएं डॉक्टर? सो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। जैसे कलरफुल प्लेट्स लेनी है, थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें फूड में उसको इंक्लूड करनी है। फूड मतलब मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करना है, बाइंग वेजिटेबल्स में उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि उसको ऑटोनोमी बनी रहे कि हाँ, मैं जो बना रहा हूँ वही मैं खा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टॉडलर के लिए, कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को खाएगा। ये आप ट्राई करके ज़रूर देखना। सो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करके बच्चे का इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस जो बार बार बच्चा बीमार हो रहा है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में जो जानकारी है वो आपको हेल्पफुल रही होगी, और आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हुई होगी कि बार बार बीमार हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कमज़ोर है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड दूसरे फ्रेंड्स जिनके टोडलर हैं उनको प्लीज़ ये ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।